हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं सुगम गणित यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 का सुगम गणित। क्या पढ़ाऊंगा? क्लास 8 का सुगम गणित, जो कि आप ऊपर देख भी रहे हैं। और इसमें चैप्टर का नाम रहेगा वर्ग और वर्गमूल। क्या रहेगा? वर्ग और वर्गमूल। जो जैसे कि आप देख भी रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल कक्षा 7 सुगम गणित है। और ये जो है आपको क्लास 8 का है। और इसमें आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये कि हम जान लेते हैं कि हमारा जो वर्ग है और वर्गमूल है ये क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपको पहले ये क्लास देख लीजिए तो आपके लिए जो क्वेश्चन बना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये थ्योरी क्लास पूरा एंड तक देख लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये कि क्या क्या है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या को, जो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देने पर जो गुणनफल आता है वही हमारा वर्ग होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी संख्या 4 है, कोई भी एनी डिजिट एनी अंक कोई भी संख्या है, उसमें से हम एक 4 ले लेते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, जो संख्या होगा जैसे 4 है तो 4 को 4 से गुना करने पर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। और ये 16 क्या होगा? वर्ग होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जिसको या फिर जो किसी भी कोई भी संख्या जो जिसको उसी संख्या से गुना करने पर जो भी गुणनफल आता है वो हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे कि 4 गुने 4 2 कोई संख्या है तो 2 का वर्गमूल क्या निकालेंगे? 2 गुने 2 करके, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 9 है तो 9 9 81, 11 है 11 11 181। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्याओं के कुछ गुण। ये कि ये प्राकृत संख्या है। ओके, उसी का कुछ गुण है। ओके, मतलब आप समझ जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वर्ग निकालने में बहुत ही इजी होने वाली है अगर ये पॉइंट देख लेते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यदि किसी संख्या या यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण संख्या होती है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या है उस पर जो जीरो होता है ना, जीरो जो शून्य होते हैं, वो अगर सम संख्या में है, सम संख्या में क्या होगा? 2 होगा, 3 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 20 होगा, इस तरीके से होगा। तो ये जो 2 4 6 8 जो होता है वो जीरो की संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 1 है, या फिर आप मान लो कि 2 है, कोई भी संख्या, तो 2 और 0 की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितना का ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा? ये 20 का हो जाएगा। सॉरी, 20 का नहीं होगा, वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो है, अब बात कर, यहाँ पे सम संख्या 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि कहने का अर्थ, इसको कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी अंत में, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो? सम हो। 2 4 6 8 10 0 हो तो वो हमारा पूर्ण संख्या होती है या पूर्ण वर्ग होती है। जिस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 400 किसका है? 20 का। ये 2500, 90,000, सॉरी 2,50,000 है, 90,000। इसमें देखिए जीरो का जो संख्या है यानी है ना, वो सम संख्या में है। अब देख रहे हो 2 1 2 3 4 सम संख्या में है, 1 2 3 4 सम संख्या में है, इसलिए ये सब क्या है? सम संख्या है। अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर विषम संख्या में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। इतना याद रखिएगा, यदि किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो, शून्य की संख्या विषम संख्या में हो तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ओके, नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। यानी कोई भी सम संख्या अगर हम लेते हैं, 2 लेते हैं, ओके,
2 ले लेते हैं, 2 बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। अब मान लेते हैं कि 6 ले लेते हैं, 6 भी हमारा सम संख्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, सम संख्या। तो इसका वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग क्या होगा 36। 36 क्या है, सम संख्या है ना, क्या है, सम संख्या है। तो कहने का अर्थ इसका यही है कि अगर कोई भी सम संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या में ही आएगा। 2 का वर्ग कीजिए, 2 दूना 4, 4 क्या आया, सम संख्या है। 8 का वर्ग कीजिए, 8 8 64, 64 क्या है, सम संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, किसी विषम संख्या का सम संख्या। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे 2 4 6 8 12 16, इस तरीके से। बात करते हैं थर्ड नंबर, किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। मतलब ये कि जिस तरीके से ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा कि सम संख्या का वर्ग जो है हमेशा सम संख्या में ही होता है, ठीक उसी तरीके से विषम संख्या का वर्ग भी हमेशा विषम संख्या में ही होता है। उम्मीद देखिए जैसे कि अब हम बात करते हैं, एक कोई क्या करते हैं, विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या हमारा क्या होगा, 3। 3 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। ओके, तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुने 3 जो कि कितना होगा, 3 तिहाई 9। और ये 9 क्या आया, विषम संख्या है ना कि सम संख्या है, सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर जैसे में लिखना है तो फिर जैसे में आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 3 7 5 9 11, इस तरीके से डॉट इत्यादि और भी होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 49 जो कि विषम संख्या है ना। अब 11 का 121 विषम संख्या है ना। 13 का 169 जो कि विषम संख्या है। तो ये इस तरीके से होता है। तो आपने समझ गया कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 2 7 3 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या, आपके पास कोई भी संख्या है, उस संख्या के लास्ट वाला अंक, अंतिम वाला अंक जो है क्या रहे, 2 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 8 रहे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। आप कह सकते हो कि जिस संख्या के अंत वाला अंक जो होता है, लास्ट वाला अंक जो होता है, वो 2 7 3 8 अगर रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि 92 लास्ट में क्या आया, 2 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। 12 में देखो लास्ट में क्या आया, 2, ये पूर्ण वर्ग है, किसी का नहीं है। 17 में 7 आया, अंत में पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 8 आया, ये 128 है, नहीं है। ये 7 आया, 357, किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में आपको बताऊंगा वर्गमूल। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा वर्ग, अब अगले की क्लास में आपको बताऊंगा वर्गमूल के बारे में। ओके, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सुगम विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका अगर आंसर चाहिए तो फिर आपको इस दिए गए वेबसाइट पर जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ सभी क्वेश्चन का आंसर। ओके, और तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।